नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी आदत पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी है। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना। बचपन से हम सब यही तो सुनते आ रहे हैं ना कि दिन की शुरुआत पानी से ही होनी चाहिए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? आज रिसर्च, डेटा और कुछ बहुत ही सॉलिड मेडिकल स्टडीज के जरिए इस आदत की पूरी सच्चाई डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सुबह सुबह एक गिलास पानी पीने का ये आसान सा काम वाकई कोई मेडिकल चमत्कार है या फिर बस इंटरनेट पर वायरल होने वाला कोई आम सा मिथक। सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोग इसे एक अल्टीमेट हेल्थ हैक मानते हैं, लेकिन हर सुनी सुनाई बात पर यूं ही यकीन कर लेना ठीक नहीं है ना? इसलिए आज हम दावों और हकीकत को बिल्कुल अलग अलग करके देखेंगे कि आखिर सच क्या है। आज की इस चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे सुबह पानी पीने की आदत की, फिर देखेंगे विज्ञान द्वारा प्रमाणित फायदे, उसके बाद इंटरनेट के मिथक और उनकी सच्चाई, फिर हम समझेंगे फेमस जापानी वाटर थेरेपी को, पानी के तापमान और उसमें मिलाए जाने वाले तत्वों पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में जानेंगे कि सुरक्षित तरीके से हाइड्रेट करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, सुबह पानी पीने की आदत, जहां परंपरा और आज के ट्रेंड्स मिलते हैं। देखिए, हमारी पुरानी परंपराओं से लेकर आज के वायरल वेलनेस ट्रेंड्स तक हर जगह सुबह खाली पेट पानी पीने को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इसका बहुत ही सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है। हमारा शरीर 60 से 70% तक पानी से ही तो बना है, और दिमाग वो तो लगभग 80 से 85% तक पानी पर निर्भर है। जरा सोचिए, रात भर 6 से 8 घंटे की लंबी नींद के बाद शरीर हल्के डिहाइड्रेशन मोड में चला जाता है। ऐसे में सुबह का वो पहला ग्लास पानी बिल्कुल एक बंद पड़ी मशीन के इंजन में तेल डालने जैसा काम करता है। घूट घूट कर पानी पीने से हमारे मुंह की एल्कलाइन लार सीधा पेट में जाती है, जो रात भर बने एसिड को एकदम शांत कर देती है। मतलब शरीर को अंदर से स्टार्ट करने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विज्ञान द्वारा प्रमाणित फायदे। आखिर डेटा क्या कहता है? ये आंकड़ा देखिए, 24 से 30%। ये बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि पानी हमारे मेटाबॉलिज्म पर क्या जादू कर सकता है। बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जिसके मुताबिक नाश्ते से पहले सिर्फ आधा लीटर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म की दर 24 से 30% तक बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर ज्यादा बेहतर तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कैलोरी बर्न करने की स्पीड भी काफी तेज हो जाती है ना कमाल की बात? सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं, हमारे दिमाग का रिहाइड्रेट होना भी उतना ही जरूरी है। क्या ये पता है कि पानी की कमी से ब्रेन टिश्यू सिकुड़ तक सकते हैं? जी हाँ, और यही सुबह के सिरदर्द या माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण बनता है। सुबह उठते ही पानी पीने से कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने समझने की क्षमता और मूड दोनों में गजब का सुधार होता है। इसके अलावा ये डाइजेशन को भी किक स्टार्ट करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक बहुत ही अहम रिसर्च में पाया गया है कि सुबह सबसे पहले पानी पीने से महिलाओं में कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 59% तक कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह खून को गाढ़ा होने से रोकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, इंटरनेट के मिथकों की सच्चाई और उन बड़े बड़े दावों की असल पड़ताल। अब देखिए, विज्ञान ने तो अपने फायदे बता दिए, लेकिन इंटरनेट पर अक्सर एक दावा बहुत तेजी से फैलता है कि लीटरों पानी पीने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स धुल के बाहर आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असली बायोलॉजिकल सच्चाई कुछ और ही है। हमारी किडनी इस बात पर काम नहीं करती है कि हमने कितना पानी पिया है, बल्कि वो रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर उन्हें बाहर निकालती है। हाँ, पानी निश्चित तौर पर किडनी की मदद करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पी लेना किसी जादुई सुपर क्लींजर की तरह बिल्कुल काम नहीं करता। इसके अलावा भी कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है, जैसे सुबह यूरिन का रंग गहरा होना। अक्सर लगता है कि शरीर बुरी तरह डिहाइड्रेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रात भर कुछ न पीने का एक बहुत ही नॉर्मल रिजल्ट है। और स्किन की बात करें तो पानी बेशक त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने या झुर्रियों का कोई जादुई इलाज तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये सोचना कि सिर्फ पानी पीने से कोई गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी, वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत है। एक और जरूरी बात, शरीर का अपना नेचुरल अलार्म यानी प्यास लगना आज भी पानी की जरूरत समझने का सबसे पक्का और सटीक तरीका है। तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, जापानीज वाटर थेरेपी।
एक ऐसा रूटीन जो इन दिनों काफी वायरल है। चलिए मिथकों को पीछे छोड़ते हैं और एक ऐसे रूटीन पर नजर डालते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस जापानी वाटर थेरेपी के नियम ना बहुत ही सख्त और स्पेसिफिक हैं। सबसे पहला नियम, सुबह जागते ही बिना ब्रश किए लगभग 4 से 5 छोटे ग्लास पानी पीना, मतलब करीब 600 से 800 मिलीलीटर। इसके बाद पूरे 45 मिनट तक कुछ भी खाना पीना सख्त मना है। और इसका सबसे अनोखा नियम पता है क्या है? कोई भी भोजन सिर्फ 15 मिनट के अंदर खत्म करना होता है और उसके बाद अगले 2 घंटे तक किसी भी चीज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। देखा जाए तो ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और टाइम बेस्ड ईटिंग का एक बहुत ही अनुशासित मॉडल है। अब इस थेरेपी को लेकर ना कुछ बहुत ही चरम दावे भी किए जाते हैं। पारंपरिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये रूटीन 10 दिन में कब्ज, 30 दिन में डायबिटीज और 180 दिन में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों तक को ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाना जरूरी है। साइंटिफिक और मेडिकल नजरिए से ये एकदम साफ है कि पानी या ये थेरेपी कैंसर या डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। हाँ, वजन कम करने और डाइजेशन सुधारने में इसके कुछ फायदे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने वाले इन दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार बिल्कुल नहीं है। चलिए अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पानी का तापमान और उसमें मिलाए जाने वाले तत्व। मतलब आखिर क्या और कैसे पिएं? ये सवाल तो पक्का हर किसी के दिमाग में आता होगा कि सुबह का पानी ठंडा होना चाहिए या फिर गर्म। असल में पानी का तापमान हमारे शरीर पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। कई स्टडीज बताती हैं कि हाइड्रेशन के लिए हल्का ठंडा पानी यानी करीब 16 से 22 डिग्री सेल्सियस सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को हल्का सा जंप स्टार्ट देता है और इसे ज्यादा मात्रा में पीना भी आसान होता है। वहीं दूसरी तरफ गर्म या गुनगुना पानी हमारे पाचन तंत्र को एकदम शांत करता है और शरीर के अंदर के तापमान को बैलेंस करने में मदद करता है। तो देखा जाए तो दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे हैं। ये पूरी तरह से अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। और अगर सादे पानी में कुछ मिलाने की बात हो तो विज्ञान भी कुछ खास चीजों का पूरा सपोर्ट करता है, जैसे सुबह के पानी में नींबू मिलाना। इससे साइट्रिक एसिड और विटामिन सी मिलता है, जो किडनी स्टोन बनने से रोकता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रात भर भिगोया हुआ जीरा तो कमाल है। इसके कूलिंग एजेंट्स डाइजेशन को एकदम शानदार बना देते हैं और वजन घटाने में भी मदद करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, इसमें मौजूद एसिटिक एसिड ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में काफी कारगर पाया गया है। और आजकल वो भिंडी का पानी, जिसे ओकरा वाटर कहते हैं, वो भी काफी ट्रेंड में है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये आंतों और पाचन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर है, भाग 6, सुरक्षित तरीके से हाइड्रेट कैसे करें, यानी एक परफेक्ट रूटीन क्या होना चाहिए। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब एक सुरक्षित रूटीन को समझना लिटरली बहुत जरूरी है। देखिए, पानी पीना बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पीना एक बहुत बड़ा और असली खतरा भी हो सकता है। एक हेल्दी इंसान की किडनी 1 घंटे में केवल 1 लीटर तक ही लिक्विड को प्रोसेस कर सकती है। अगर कम समय में बहुत ज्यादा पानी पी लिया जाए तो ब्लड में सोडियम का लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है। इस मेडिकल कंडीशन को हाइपोनेट्रेमिया या वाटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है और ये काफी सीरियस हो सकता है। इसीलिए हर चीज बैलेंस में ही अच्छी लगती है। तो फिर सही तरीका क्या है? मेडिकल कंसेंसस और साइंटिफिक डेटा के आधार पर एक बहुत ही सुरक्षित और इफेक्टिव रूटीन तैयार किया गया है। सुबह उठने पर 400 से 600 मिलीलीटर्स यानी लगभग 2 से 3 ग्लास पानी पीना एकदम आइडियल है। और हाँ, इसे एक ही झटके में गटकने के बजाय आराम से घूट घूट कर पीना चाहिए, ताकि मुंह की लार अच्छे से पेट तक जा सके। पानी पीने और नाश्ते के बीच कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि हमारी पाचन प्रक्रिया सही से काम कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पानी में नींबू या जीरा तो खुशी खुशी मिला सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीनी मिलाने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विज्ञान ने एकदम साफ कर दिया है, सुबह पानी पीना कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात हर बीमारी को गायब कर दे, लेकिन ये शरीर को हेल्दी, हाइड्रेटेड और पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखने का एक बहुत ही शानदार और प्रमाणित तरीका जरूर है। अब जब सारे फैक्ट्स सामने हैं और मिथकों से भी पर्दा उठ चुका है, तो क्या कभी सोचा है कि कल सुबह से हाइड्रेशन को लेकर कौन सा नया और सुरक्षित बदलाव लाया जा सकता है? एक छोटी सी लेकिन सही आदत पूरे दिन और पूरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है।
इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यही खत्म करते हैं। सीखते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए और स्वस्थ रहिए।